बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल जी महाराज की, घट घट वासी भगवान की, बोल सार भगवान की। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, काफ़ी समय बाद आज यहाँ पे हुई आयोजन। तरह तरह के बीच में जीवन में उतार चढ़ाव, उठा पटक, यही तो ज़िंदगी है, चलते रहे। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। अभी ये बच्चा एक भजन बोल रहा था, क्या बोल रहा था? अनोखो मेरो श्याम, कहाँ पे तुमने रंग घोला? देखा कभी किसी ने उसको रंग घोलते हुए? कहाँ पे बैठ के सोचा, कहाँ पे बैठ के उसने सब कुछ किया, पर हो तो गया ना। ठीक है, अभी ये भाई हार पहना के गया, हम इसको ध्यान से देख रहे थे। ये उसने बनाए हैं, एक पीला है, सफ़ेद है, लाल है। ठीक है, इसमें चित्रकारी किसने की थी? आपने? मैंने? किसी ने नहीं की, पर हुई तो है ना। और उससे भी ख़ास चीज़, इन तीनों फूलों में सबकी स्मेल अलग अलग होगी और किसी में होगी भी नहीं। गुलाब की अलग होगी, बेला की अलग होगी, चमेली की अलग होगी, गेंदे की अलग होगी और सब फूलों की अलग अलग होगी। जो सुगंध इसने कहीं दिखाई नहीं, हम टटोल रहे थे शायद कहीं दिख रहे, पर मुझे तो दिखी नहीं। आपको दिखती है? हम बहुत खोज रहे थे इसको, मुझे नहीं दिखी। आपने देखी हो? कहाँ पे बैठ के उस अनोखे कन्हैया लाल ने या मालिक ने, उस गुरु महाराज जी ने, उस कुदरत ने कहाँ पे बैठ के ये खेल किया? कहाँ बैठा? कहीं दिखा नहीं हमको कि बैठा चित्रकारी कर रहा हो, या कुछ बैठ के जो है चित्रकारी छोड़ो, इसको भी हटा देते हैं। उसकी रचना भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि ए अर्जुन, मेरी रचना को भी बेशक भजन सिमरन ना करे। मेरी रचना को, मेरी नहीं मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी रचना को भी अगर कोई बड़े ध्यान से देखता और उसे विचारता है, एक दिन वो भी मुझे प्राप्त हो जाता है, बेशक ध्यान पूजा ना करे। इतना डिस्काउंट दे दिया गया। लेकिन हम तो उसकी रचना में अपनी रचना जोड़ देते हैं। उसकी रचना तो जो होगी सो होगी, हम उसमें अपनी रचना जोड़ देते हैं। जैसे एक माता प्रेग्नेंट होती है, माँ को भी नहीं पता उसके पेट के अंदर मेल है फीमेल है। पता चलता है? नहीं पता चलता। और लेकिन वो जो बीच में वो बैठा रचना रचा रहा है, जिसने उसमें छोटे बच्चे को हम बड़े ध्यान से देखते हैं कि प्रभु वाह तेरी कुदरत, पिद्दे पिद्दे नाखून, कितने इतने से मतलब इतने भर में बच्चों का पूरा शरीर होता है। और इसी में उसने जो है पोरवे भी बना रखे हैं, और वो लकीरें किस्मत की वो भी बनी है, नाखून भी हैं, नाक, होठ वोठ, ये सब इच्चू पिच्चू सब बना रखा होता है। उस समय इच्चू पिच्चू लगता है, पर कमाल की बात है ऐसा नहीं कहीं होता कि बड़ा बच्चा हुआ, एक आंख बड़ी हो जाए, एक छोटी रह जाए। ऐसा हुआ कभी? हाँ भाई, नहीं होता ना। ये बैलेंस से कौन बढ़ा रहा है? वो कौन है? वो कुदरत की क्या रचना है कि देखो, वो कमाल की बात है। एक छोटा बच्चा मेरे पास आते हैं, बच्चे को आशीर्वाद दे दो, हम आशीर्वाद तो उन्हीं से लेके देंगे, लेकिन हम उसकी रचना को ज़रूर बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये मालिक ये कैसे हुआ। और इसी के अंदर किडनी, फेफड़े, एफड़े सब पटरम सब कुछ भरा, हड्डियाँ, नसनाड़ियाँ, सब पिच्चू पिच्चू आँखें होती है, खुलती नहीं है बच्चों की, धीरे 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 खुलते खुलते पूरा, जो आजकल तो 8 दिन में बच्चे पूरे फुल आँख खोल देते हैं। वक्त था 1.25 महीने तक खुलती नहीं थी, और अब तो 5वें दिन
सवा महीना छोड़ो, सवा दिन पे आ गई ये बात। और कमाल की बात है, कहाँ है ये वो रचनाकार, वो कलाकार कहाँ जहाँ बैठ के उसने रचना रची है। नारियल पानी किसने किसने पिया है? लगभग सबने पी रखा होगा, ठीक है ना, पिया ना। ये समुंदर के किनारे होता है, और समुंदर का पानी जरा पी के दिखाना। समुंदर के उस खारे पानी से और बालू वाली मिट्टी से, खारे पानी से पानी ले लेके वाह रे कुदरत तेरा कमाल, उसने पानी को मीठा कर दिया। और आज वो कहते हैं जी सबसे अच्छा तो नेचुरल वाटर यही है, नारियल पानी। उसके अंदर, नारियल के अंदर वो खोपरू सा बना है, उसके अंदर पानी किसने भरा, और बीच बीच में उसको वो मलाई सी भी बनती है। कुछ लोग ये बड़ा खाता खुश होके, उसकी मलाई सी निकलती है जब, तो ये पानी तो निकाल के फटाफट भोग लगा के बुआ जी ये लीजिए, अब वो जो है उसे खरोचता है मलाई। और वही मलाई धीरे धीरे अगर पानी नहीं निकाला तो वही मलाई पानी से टकराता 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 ये नारियल बन जाता है। वारी कुदरत, कैसी कलाकारी है उस मालिक की। एक आज तक हम एक खोज में बैठे हुए हैं। पिस्ता सबने खाया होगा, पिस्ता ड्राई फ्रूट में आता है, पिस्ता ही बोलते हैं ना, नमकीन होता है ना यार, वो पेड़ पे लगता है, उसमें नमक किसने डाला? उसके अंदर नमक आप लोगों ने डाला। शायद ये स्वामी जी का पुराना स्थान है, सबसे पहला, शायद यहाँ वालों ने, भाभीओ बैठी इधर, आपने पिस्ते में नमक भरा, और नमक किसने डाला? वही सारे ड्राई फ्रूट, बादाम का अलग नेचर होगा, काजू का अलग होगा, पिस्ते का अलग होगा, नेजे का अलग होगा, किशमिश का अलग होगा, और जितने भी ये ड्राई फ्रूट है इन सब के स्वभाव भी अलग, कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। और छुहारे में मिठास भर दी है ना, किसने भरी? मैंने नहीं भरी भाया, हम कुछ नहीं किया हूँ। आम, कमाल की बात है, आम और जामुन पास ही पास में लगे होंगे। जामुन की अपनी तासीर है, आम की अपनी तासीर है। और कहते हैं एक स्वामी विज्ञानानंद जी थे, तो शरीर छोड़ के वो भस्म भुस्म बनाते थे, स्वामी जी आपके बहुत जाते थे, मेरे को भी भेजा था उन्होंने एक बार। और वहाँ पे जब गए तो वो स्वामी जी ने बताया, कहते तुम 10 आम खा लो, कितने गर्म होते हैं, बस एक जामुन खा लेना, उसकी सारी गर्मी ख़त्म। इतनी इसकी ठंडी तासीर होती है। 10 आम की गर्मी को एक जामुन सेट कर देता। और कहते भाई जी 10 जामुन खा लेना, उसकी जो वो होएगी तासीर ठंडी, उसको एक आम सेट कर देता। जानकारी होए तो आधे से ज़्यादा डॉक्टरी तो हमारे घर में है, सबके घरों में, पर हम तो भागते हैं ना डॉक्टरों के पास। और डॉक्टर लोग पहले अब ये हो गया जी, अब ये हो गया जी, अब ये होना है, अब ये होना, अब ये होना है, ये होना है, लास्ट में कहते हैं जी हम तो हार गए, ले जाओ सेवा कर लो। डॉक्टर तो ऐसे ही हैं। डॉक्टरों को आजकल, वो वक्त था कभी अच्छा, वो मैंने समय पे ही डॉक्टरी छोड़ दी थी, बहुत अच्छा रहा। नहीं तो समस्या क्या होती है, अगर साथियों का साथ ना दो तब बुरे, तो झंझट पड़ता है, साथ दो तो अंतरात्मा नहीं मानती, भला रहा जो पहले ही छोड़ दिया। इसमें कौन बहता है, इतना तो बता दो, इसमें खुशबू किसने डाली? चलो इसमें तो, गेंदे में तो इन्होंने डाली होगी, बेला के फूल में तो आपने डाली होगी ना। अपने महाराज जी को बेला बहुत पसंद था, उसमें कितनी प्यारी स्मेल आती है। हाथ में एक बार पकड़ लो, उसके बाद आप रख दीजिए, हाथ खाली हाथ के अंदर भी काफ़ी देर तक स्मेल आती रहती, भीनी 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 भीनी, कितनी प्यारी होती। वो खुशबू किसने भरी है?
और मेरे पास जो हम बता रहे थे, जो छोटे बच्चे आते हैं ना, आशीर्वाद दीजिए, हम उनकी मम्मियों की एक सेवा लगाते हैं, और आज तक कोई मम्मी सफल नहीं हुई। सेवा हम ये लगाते हैं कि बेटा ये ना तेरे हाथ में रहेगा, हमेशा तूने पालना, छोटा बच्चा है तो तू इसको ना एक ध्यान देना कि ये बढ़ता किधर से है, इधर से पैरों से, सिर से, ना कहाँ से बढ़ता है। अभी वहाँ पे चले गए तो एक बिटिया बोली मैं इंची टेप से नाप के रखा करूँगी, आगे से बढ़ा के पीछे से बढ़ा। मैंने कहा अगर वो सिर से बढ़ गया तो? कहती फिर सिर का नाप अलग रखूँगी, पैर का अलग रखूँगी, पेट का अलग रखूँगी। मैंने कहा कमर से बढ़ गया, कहती कमर का भी रख लूँगी। पर आज तक कोई भी माँ सफल नहीं हुई ये जानने में। माँओं को छोड़ो, ये दादियाँ नहीं सफल हुई होंगी। बता दो भाई आप लोग, बच्चा किधर से बढ़ता? कहीं मिली सफलता? वो अभी छोटे बच्चे को पालने पीछे बैठे, मिली सफलता? किधर से बढ़ते हैं बच्चे? कहीं से भी पता नहीं चलता है ना। ये है उस कुदरत की कलाकारी, ये है उसका अनोखापन, ये है उस, और सब कुछ कर देता है। एक बार जन्माष्टमी थी यहीं पे आपके रिठाला में, तो एक लड़की ने एक भजन गाया था। देखो भजन से मेरा कोई लेना देना नहीं होता, मुझे तो अपने मतलब की एक लाइन छांटनी होती है। तो वो लाइन इत्तेफाक से पहली ही लाइन थी कि एनी वड्डी दुनिया नू तुसी किवें चलांदे हो, और जिथे याद करिए उत्थे पहुँच जाते हो। कि ऐ मालिक, इतना बड़ा संसार है, एक घर के 4 मेंबर चारों कोनों में मुंह हो जाते हैं, वो नहीं काबू आते, तो तुम इतनी बड़ी सृष्टि को मालिक चला कैसे रहे हो? और जहाँ भी कोई याद करे तुम वहीं पे पहुँच जाते हो। बस तो ये बताओ, एक बार ऐसे ध्यान की बात चल रही थी, तो किसी के घर में थे, तो वो बच्चा मेरे से कहता दीदी आप ध्यान पे बैठे हो तो गुरुमा जी आपको भी दिखे, ये बैठे हैं इनको भी दिखे। मान लो 100 बंदे ध्यान पे बैठे हैं, कुछ कृपा ऐसी होगी 100 के 100 को दर्शन हो रहे हैं। उस बच्चे का सवाल क्या था, कहता फिर वो असली वाले गुरुमा जी किसके पास हैं? असली वाले। मैंने कहा वो जितने भी बैठे हैं ना, सब वही असली वाले ही हैं। 100 के 100 के पास जो आए हैं वो सब असली वाले हैं, नकली वाला किसी के पास भी नहीं गया। और हकीकत में जैसे महापुरुष आते हैं अवतार ले करके आए हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी के पास आया कोई एक गांव से, मालिक सत्संग आप आना संत मंडली को लेके। श्री गुरु महाराज ने फरमाया टाइमिंग क्या होगी? शाम को 4 से 6। कहते हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद दूसरे गांव का कोई बंदा आ गया, उसने भी गुरु महाराज जी से उसी दिन का टाइम मांग लिया। गुरु महाराज ने फरमाया हो जाएगा। टाइमिंग भी वही, दिन भी वही था। इस तरह से करते करते 5 जगह पे गुरु महाराज जी ने एक ही तारीख में सत्संग फिक्स किया, एक ही समय में। और सत्संग हुआ। अब एक को भी दर्शन हो रहे हैं, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, 5वें, सबको दर्शन हो रहे हैं और सत्संग हो रहा है। 5 जगहों पर प्रवचन अलग अलग हैं। इधर कोई और प्रवचन है, इधर कोई और, हर किसी के भावानुसार प्रवचन होते हैं, उधर कुछ और। 5 जगह के जो प्रवचन थे वो अलग अलग थे। बाद में जब कभी आपस में मिले लोग, बोले हमारे यहाँ गुरु महाराज जी, ज्योति बोली मेरे यहाँ गुरु महाराज जी आए थे, सत्संग हुआ था, गुरु महाराज ने ये फरमाया था। कहती चुप, सत्संग गुरु महाराज तो मेरे यहाँ आए थे और गुरु महाराज ने ये फरमाया था। तीसरी बोली हट, तुम दोनों झूठ बोल रही हो, गुरु महाराज जी तो मेरे यहाँ आए थे, टाइमिंग वही थी। अब बताइए असली वाले गुरु महाराज जी कहाँ थे? वो एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाते हैं, एकदम से फैल जाते हैं और एकदम से ही सिमट जाते हैं। इस कार्यक्रम को सबसे पहले भगवान राम ने किया था जब वो वनवास काल से आए। अब सबका मन है प्रभु के गले लगे। अब फिर तो बड़ा मुश्किल है, भगवान का तो अंदर जाना है, कम से कम महीना तो बाहर ही लग जाएगा गेट पे एंट्री होते होते, एक एक के जो गले लगेंगे। तो उस समय उन्होंने अपनी माया को इशारा किया, अमित रूप प्रगटे तत्काला। तुरंत बहुत से जितनी संग प्रजा जन थे सबको एक एक राम जी मिल गए, सब उन्हीं से मिल के गले लग रहे हैं। पार्वती और शिव बैठे इस दृश्य को देख रहे हैं, तो उन्होंने, पार्वती ने कहा प्रभु ये बात कुछ जमी नहीं, ये तो कोई बात नहीं बनी।
तो ये तो भगवान ने अपनी माया सबको दिखा दी और माया में सब हो गए। असली वाले राम तो अंदर चले गए ना। प्रभु ने कहा, शिव ने, अगर वो प्रजाजन कह दे कि ये मेरे को जो मिले हैं वो नकली वाले हैं, वो तेरे को जो मिले हैं वो असली वाले हैं, तब धोखा है। मालिक अनेक से एक और एक से अनेक हो करके खुद ही अपने आप को प्रकट कर भी देते हैं और फिर तुरंत समेट भी लेते हैं। और ऐसे ही इन्होंने भी किया। एक ही दिन एक ही समय में 5 जगह पे सत्संग करके आए हैं और 5 जगह के प्रवचन अलग अलग हैं। कमाल की बात तो ये, नहीं तो कह सकता था कि एक का मोह पे है तो एक का कामना पे है तो एक का मानुष जन्म पे है, सबका अलग अलग है। तो वो जो है कुल मालिक, उसकी प्यारे रचना को भी तुम अगर ध्यान से देखो, वो प्रभज्योत तो लगी इंची टेप से नापने में, देखो कब सफल होएगी पता नहीं। और वो बच्चा, उसका बड़ा स्वभाव कैसे, वो बच्चा जिसकी हम बात बता रहे हैं, छोटा सा, जब मिला तो तब सर्दियाँ थीं, तो वो रो रहा हो तो उसको चुप करवाते थे ना, तो पंखे को हल्का सा ऐसे घुमाया, स्विच ऑफ कर दिया और रुकते रुकते टाइम लेगा, उसी को देख के आ करता था। मेरे को उस दिन मिला बीच में, मैंने कहा वो फैन बॉय अब तो सोचता कि चले ही जा रहा, बंद ही नहीं हो रहा। कहता अब नहीं वो देखता। मैंने अब वो इंतज़ार करा कि ये रुकेगा कब। अब उसको रोक के देखो, नेचर हर किसी बच्चे का। दूसरा, बच्चे के अंदर भी एक चीज़ आती है, ये भी इन्हीं की भरी हुई है। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं और दोनों के नेचर अलग अलग हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? माँ एक है, पिता एक है, फिर नेचर एक क्यों नहीं है? ये क्या है? सबका नेचर उसके पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के वो भुगतान होना है, उसी हिसाब से ही उसका नेचर परमात्मा ने बना दिया और वो वैसे ही अपने नेचर को भुगते। एक को तो बड़ा खुश मिजाज बना दिया, हर किसी से हंसता रहेगा, बोलेगा, सबसे बात करेगा, और उसी का छोटा बड़ा भाई ऐसा बना दिया वो खड़ूस, जल्दी किसी से बात करके राजी नहीं है। तो एक ही माँ बाप के बच्चे, ये ऐसी कौन सी रचना बनाई इन्होंने। तो ऐसे ही वो जो उस बच्ची ने भजन बोला, तो ये पहली ही लाइन थी कि इतनी बड़ी दुनिया को तुम चलाते कैसे हो, ये बताओ मेरे, कौन सी डंडी से हाँकते हो। तो मैं, अब तो आप सबको पता ही है कि गुरु महाराज जी को हूँ तो नहीं मैं इस लायक, लेकिन एक, क्योंकि भाई गुरु महाराज ने शारीरिक रूप से दिया नहीं, तो भाई की एक अंदर कमी थी, तो गुरु महाराज जी ने खुद ही भाई का रूप बना करके स्वीकार किया बहन को, हूँ कहाँ इस लायक। बस एक काम कर दिया उन्होंने, जब से वो भाई बने आज मैं भाइयों की गिनती भूल जाती हूँ। गुरु महाराज जी हमारे सभी भाइयों को तंदुरुस्ती, शक्ति और बरकत बख्शे। मैं भाइयों की गिनती भूल जाती हूँ, किधर किधर जब वो सामने ही आ जाते हैं तभी पता चलता है, केवल ये उनका प्रताप। तो उस नाते थोड़ा हंसी मजाक में मैंने कहा भैया ये तो बात बता ही देना कि आखिर तुम आगे का भजन उसका कहाँ से कहाँ चला गया, वो मेरा मतलब नहीं। मैं इस यहीं पे अटक गई कि मैंने कहा भैया ये तो बता ही देना, आखिर ये जगत चला कैसे रहे हो। खैर मालिक की कृपा से थोड़ा सा इशारा मिला। कहते हैं जी मैं ना चला रहा इस दुनिया को, ये खुद ही चलती चली जा रही है, इसको कौन चला सकता, खुद ही चल रही है। मैंने कहा ले, अभी तो मैं उधर ही उलझी हुई थी भैया, आपने तो और उलझा दिया। कहते नहीं, इस संसार को हम नहीं चला रहे हैं, ये संसार को 2 चीज़ें चला रही हैं। एक तो जीव का अंजल और दूसरा जीव का भाव। अब एक बात बताइए, कहाँ मैं लखनऊ में, कहाँ आप लोग कहीं कहीं के, कोई कहाँ का है, ये पंजाब की आई हैं, ये कहाँ की हैं, ये कहाँ की हैं, ये पंजाब की। कौन किसको जानता था? जानते थे हम, तो आपको भी नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे। तो हमें एक छोटी सी बात याद है, वो भाभी बैठी हैं, इनके माताजी का नाम अशरफी आंटी था ना। तो बड़े स्वामी जी ने मेरे से एक बार कहा
तिगड़ी वहाँ जाएगी ना तो वहाँ अशरफी मिलेगी, तो उसको हमारा ये पैगाम दे देना। तो मुझे ये लगा अशरफी उनका नाम है या उनके पास बहुत सी अशरफियाँ हैं, ये नाम ऐसा रखा ही क्यों गया। मुझे ये था शायद उनके पास अशरफियाँ बहुत सी होंगी, इसलिए उनका नाम यही रख दिया गया, शर्फी आंटी। तो क्या है, तो मैं वहाँ पे गई तो पहली बार तब मिली आंटी से। पड़ोस में मिल गई राम राम वाली आंटी। वो तुम्हारा जब पुराना सिस्टम था, सबका अपना अपना है, चलते फिरते को निकलते पड़ते राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम जी, राम। वो बैठी राम राम की, राम राम जी। उन्होंने गेट पे भी लिखवा रखा राम राम जी। उनका नाम तो बहुत बाद में पता चला, अंगूरी। तो सब लोग कहते थे राम राम वाली, राम राम वाली। एक बार मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा आंटी आप ऐसा ये आपने अपना नाम क्यों डलवा लिया राम राम वाली। कहते कल को मैं मर मरा भी गई ना, तब भी जो है कम से कम लोग पीछे राम का नाम तो लेंगे और बोलेंगे ओ मर गई कौन, राम राम वाली, राम राम वाली मर गई। तो वो जान के सबको ऐसे राम राम, चलते हुए को अच्छे भले बंदे को राम राम जी, राम राम, राम राम। गली में निकलते हुए वो राम राम उनका घर से निकलते शुरू होता था, और वापस आते आते जितने मिलते थे सबको राम राम करते हुए चलना। तो जहाँ जिसका अंजल होता है। कभी सोचा था 13 साल मैंने अनंतपुर के आश्रम पे निकाल दिए, कभी सोचा नहीं था दूर दूर तक कि हमें नंगली की चौखट मिलेगी, दिमाग में था ही नहीं। क्योंकि अब अनंतपुर से निकलना नहीं, वहीं पे रहना। आश्रम अनंतपुर में रहते तो शायद, पर हम रहते थे आश्रम में बाई जी के पास लखनऊ। बस चलाई रचना, चला दी इन्होंने। और रचना ऐसी चलाई, हमें हार्ट का झटका दे दिया और इलाज कराने हम घर आते थे। कभी भाई जी हमारा इलाज तो करते नहीं थे। इलाज के लिए घर पे आए और उसके बाद में मन कुछ किसी कारणवश अजीब था। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं अब दोबारा नहीं जाऊँगी। उसी बीच में बाबरी मस्जिद टूट गई, 1 साल बाद ही। 1 साल बाद हम रहें घर, पिताजी का साया उठ गया, रह गए पीछे मैं और माता। फिर जो है वो बाबरी मस्जिद टूटी। अब ये स्वामी जी आपके विश्व हिंदू परिषद के मेंबर, वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे चले गए। रास्ते में सोच रहे हैं, देखिए अंजल। स्वामी जी कहते हैं मैं ट्रेन में बैठा सोच रहा हूँ, काश अगर आज मुझे राजवीर मिल जाए तो आज की रात लखनऊ रुक के कल अयोध्या जाऊँगा। अब सोचने की बात है, चलती गाड़ी में राजवीर कहाँ से आया, पर था वो उसी गाड़ी में ही था। लखनऊ का स्टेशन आया, एक डिब्बे से स्वामी जी उतरे और बगल वाले ही डिब्बे से अंकल जी उतर गए। आमना सामना हुआ। बोले आप कैसे? बोले मैं नंगली साहब से, मेरठ से बैठा हूँ। स्वामी जी बोले मैं बीवी नगर से आया हूँ, हापुड़ से बैठा हूँ। आगे घर चलो, कहते वो तो चलना, वो तो मैं सोच रहा था। और वहाँ पे मेरी माँ टक्कर गई। और ये बात मैंने माँ से कह रखी थी कि जो शादी तो मैंने करनी नहीं। मेरी माँ ने, ये हर माँ बाप को ये टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे हमारे जीते जी एक फैसला करके हो जाए एक तरफ, जो भी करना उनको आर या पार। अब वहाँ पे जो है मिले स्वामी जी, और स्वामी जी से मेरी माँ ने कह दिया अभी वो एक है अफलातून, एक ही बच्चा है और वो कहीं भी नहीं सेट हो रही, तो आप देखो। स्वामी जी कहते बुलाओ, कहते वो भूतनी इस समय बिगड़ी हुई है, आएगी नहीं। स्वामी जी हमारे दयालु, उनके जैसा वही थे, उनके जैसा कोई। आज भी दरबार में जाते हैं, बहुत संत दिखते हैं। अब तो क्या कहें हम, इस कोरोना काल में बहुत हमारे अपने निकल गए, पर उनके जैसा जो है, उनके जैसे वही थे। स्वामी जी ने माता जी से कहा अच्छा माता जी वो नहीं आती तो फिर मैं ही आ जाता हूँ। मम्मी ने कहा आप नहीं चल सकते, कहते चल पड़ते हैं। अब स्वामी जी वहाँ पे चले गए। अब जब वहाँ पे गए तो अब मेरा नुक्कड़ का घर है, मैंने दूर से देखा मेरी माँ तो आ रही है, साथ में पता नहीं कौन सा बाबा ले आई है, ये पीछे नहीं छोड़ेगी, एक ना एक बाबा रोज इसको मिल भी जाता है। अब अंदर आ ही रहे हैं तो बिस्तर इस्तर ठीक किया, सेट किया, इतने में स्वामी जी आ गए पास, मत्था टेका।
स्वामी जी के छूटते ही शब्द थे, बेटा क्या हाल है। शायद चरणजीत अपनी ज़िंदगी की पहली लड़की थी जिसको कभी किसी ने बेटा कहा हो। नहीं, आज तक का रिकॉर्ड रहा स्वामी जी के अलावा किसी ने बेटा नी अरे राणो बस ऐसे ही बोलते थे। बेटा तो पता ही नहीं किसको कहते हैं। स्वामी जी ने बेटा कह के बस चला लिया चक्कर। उसके बाद से फिर बस होता चला गया, सब मिलते चले गए। सबसे पहले स्वामी जी यहीं पे ले आए, इसी घर में नीचे बनता था, घर का नक्शा बदल गया। और अंकल जी क्या बात है, बेटी कहते थे। सब क्या अलग अलग एक स्वभाव होता है। और स्वामी जी के साथ आकर के कहाँ इन सब का अंजल था ना। ये इन्होंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि हाँ यहाँ पे मेरे मायके में आके ये खाना खाएंगी, सोचा था। पर वो ये चक्कर चलाने वाला है, अपने चक्र चला ही रहा है ना। और दूसरा उस मालिक का कहना था, भाव जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तिन। श्री गुरु महाराज जी के मुखवाक कहते एक तो ये अंजल। अब एक बात बताइए, मान लो आप खाना खाने बैठे हो, अभी आपने ऐसे थाली रखी और एक गस्सा तोड़ा ही है, सामने से कोई दो बंदे आ गए, तो अब आप क्या कहोगे, देखो तू बैठ मैं खाना खा लूँ, करोगे? खाना अंदर, उसी में कुछ करके गड़बड़ करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद दोनों तीनों में बटेगा। उस थाली के अंदर केवल हमारा ही नहीं, उन दोनों का भी अंजल था और वो समय पे आ गए। ऐसे आप भी कहीं ना कहीं चल पड़ते होंगे। श्री गुरु नानक देव जी के समय की बात है, जा रहे थे, मर्दाना तो मर्दाना था, वो तो शरारतें करता था, उसकी जन्म साखियाँ भी उसी ने बनवाई हैं। एक या मक्की का खेत, मक्की तैयार थी, भुट्टे, पता नहीं मर्दाने को क्या सूझा, गया खेत में उतरा, एक भुट्टे में से मक्की का एक दाना तोड़ा और हथेली पे रख के आके बाबा जी से कहता है, बाबा जी ये कहते हो दाने दाने पे खाने वाले का नाम है, ये दाना कौन खाएगा? मर्दाना था वो। कहते महाराज ये बताओ ये दाना कौन खाएगा? और वो तो त्रिकालदर्शी थे, महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं। गुरु महाराज जी ने फरमाया, मर्दाने इस दाने को यहाँ से 1.5 कोस की दूरी पे ना एक मुर्गी है, ये दाना वो खाएगी। बोला हाँ मुर्गी ना मुर्गा। ऐसे जो उसने शरारत करके मुंह में डाला, सीधा शायद डालता तो काम बन जाता, पर उसने यूं करके किए, उछाल के खाया तो वो मुंह में जाने की बजाय नाक में फंस गया। अब बताओ जी कैसे खाया गया? छटपटा के बुरी हालत हो गई और अब सांस होगी परेशानी सारी। अब करे तो करे क्या? करते जब देखा बहुत ही बीत, जब तक वो निकलेगा नहीं दाना तब तक चैन नहीं पड़ेगी। फिर गुरु महाराज जी ने किसी से पूछा, भाई यहाँ कोई वैद्य हकीम है? उन्होंने कहा जी महाराज यहाँ से 1.5 मील की दूरी पे एक हकीम जी हैं, आप वहाँ पे ले जाइए। गुरु महाराज जी के ने उसके सिर पे हाथ रख के अदृश्य रूप से ऐसे सुरती की सवारी करके वहाँ पे पहुँचाया। और वहाँ पे उसने देखा, जैसे उसने देखा एक नस्वार दी, और नस्वार जो सूंघी उसने बोलता हाची, तो वो दाना बाहर आ गया। जैसे ही दाना बाहर आ गया, वहीं पास में एक मुर्गी घूम रही थी, आई और दौड़ के खा गई। गुरु महाराज जी ने फरमाया, मर्दाने ये दाना खाना इस मुर्गी नहीं था, लेकिन तुमने जो अपनी मनमानी की है, कष्ट तुमने उठाया, उसका सीधा उसके पास जल्दी पहुँचा दिया। एक बार मेरे साथ बीती, वहाँ पे तिगड़ी और मैं नंगली साहब में स्वामी जी मूड में आए, कहते गार्गी आज चने की दाल की खिचड़ी बना लो। मैंने कहा अच्छा जी। और कहते बस लंगर से प्रसाद थोड़ा ही लाना ताकि वेस्ट ना हो और खिचड़ी खाएंगे। दोपहर का समय था।
खिचड़ी आ गई, सर्दियों के दिन थे, ऊपर स्वामी जी कहते ऊपर ही ले आप, हम भी अपना सारा तामझाम ऊपर ले गए। अच्छा जी, वहाँ पे जो है जैसे ही हुआ तो मेरे पास उस समय मेरी माँ थी और ये चांदी दीदी थी, मुकेश था, मनोज था, बाबा जी थे, मैं थी, नरेश था, 7-8 लोग थे। सबको थोड़ी थोड़ी खिचड़ी डाल के दी, सब ने खा ली, किसी को कुछ नहीं हुआ। गार्गी ने भी खाई, पर गार्गी का खाते ही वॉमिटिंग होने लग गई। अब मैं ये सोचूं कि मैं अगर नीचे गई तो गार्गी सीढ़ियाँ और ख़राब होंगी सारी, तो बगल में वो प्लाट खाली था, आज भी खाली ही है, हमने उधर प्लाट में कर दिया काम, वह ऊपर से ही। और जैसे ही वो वॉमिटिंग हुई और जो दाल चावल के दाने निकले, कहीं से आ गई 3 गिलहरियाँ और एक एक दाना बीन के खा गई। स्वामी जी ने देखा, बोले गार्गी इन गिलहरियों का खाना तू कैसे डाइजेस्ट कर सकती थी? मैंने कहा बाबा यही तो हम सोच रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, पर ये मुझे क्यों नहीं हजम हुई? कहते तूने किसी का हिस्सा खा लिया था। तो मैंने गिलहरियाँ आके मेरे को कह देती भी हमारा हिस्सा, तो मुझे परेशानी क्यों दी उन्होंने? कहते ये उनकी रचना है, कैसे कैसे रचना रचानी है। तो ये वो जो अनोखो लाल है ना, बड़ा गजब का है, और कैसे कैसे वो खेल करता है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करता रहता, और ना तो चलते दिखेगा, ना आते दिखेगा, ना जाते दिखेगा, ना कागज़ हाथ में, ना कलम हाथ में, ना स्याही हाथ में, कुछ हाथ में नहीं है, पर कलाकारी वो बहुत अच्छी कर रहा है ना। और दूसरा है भाव, जैसी भावना होती है। अब रसखान जी के मन में ये भाव चल रहा है कि कन्हैया के नंगे पैर हैं, अब वो नंगे पैर जो जाया होगा कंकड़ों पत्थरों में घूमता होगा, इसके पैर छिल जाएंगे। अब वो जो है बस ऐसा ही भाव रसखान जी अपने अंदर बनाए बैठे हैं। उसको जब पहली रूप में दर्शन दिया तो अपने पैरों को छिला दिखा दिया, देख के बड़े भाव में आते, तेरे को कितनी बार प्यार से लगा भी दिया, तुझे कितनी बार कहा है अकेले घूमता रहता है, नंगे चरण घूमता रहता है, तेरे पैर नहीं छिल गए, देख देख पैरों की क्या दशा हो गई है, सारे छिल गए हैं ना। और बड़ा रोते जाते हैं और उसको प्यार कर रहे हैं और उसे संभाल रहे हैं और बार बार लाड कर रहे हैं। लास्ट में कन्हैया ने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो तो मेरे पैर ठीक हैं। भगवान उन्होंने रसखान जी ने देखा, कहते हैं ये कैसे हुआ? कहते आपने वो छवि अपने मन में ऐसी बनाई हुई थी, भावना आपकी ऐसी थी कि मेरे पैर कटे पिटे होंगे, कांटे चुभे होंगे, तो मैंने वैसे छील के दिखा दिए। लेकिन आपने जो प्यार के आंसू बहाए हैं, आपके उस आंसुओं से ये जो धुल गए हैं ना, अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे अंदर भाव ही तो नहीं उठता। हम खुद तो बहुत अच्छा अच्छा सामान चाहेंगे, सोफ़ा भी हो, बढ़िया गद्दा भी हो, बढ़िया ये भी हो, वैसे भी हो, जो घर में मंदिर होगा वहाँ अखबार बिछा रखी होगी। हमारे राजस्थान में एक माता है, उन दिनों में उसकी 3-4 बेटियां, 5 बेटियां थीं। बाद में स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया तो एक बेटा हुआ। तो वो पहली बार में जो जाते हो आप लोग उनके यहाँ, रमेश जी ललिता आती बांदी हुई से, तो उसके यहाँ सत्संग था। तो वो ना पीछे बैठी, वो उसका नाम तीजो, पीछे बैठी रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए। जिसके साथ स्वामी जी गए थे उसने देख लिया भी इसको क्या हुआ, ये रोते क्यों जा रही है। वो माता उठ के उसके पास गई, गुप्तैनी माता उसके पास गई और जा कर के उसको पूछा, जैसे उसे पूछा जैसे छेड़ दिया, वो तो और शुरू हो गई। किसी का हाल पूछ लो तो वो और अंदर का वो निकलता है ना, तो वो और शुरू हो गई। खैर माता ने उसको बड़े प्यार से समझाया बुझाया, बोले जब तक दिक्कत नहीं बताएगी तब तक तेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो उसने कहा मैं क्या करूं, 5 हैं मेरे पास बेटियां, पतिदेव निकल गए और ये जो है मेरी सारी जात बिरादरी मेरे से कट ऑफ हो गई है, ये बात कह के कि ये तो कुछ लेने में ही आएगी, जब भी आएगी कुछ मांगेगी। तो इसलिए तो सब कट गए। अड़ोसी पड़ोसी मेरे से बोलते नहीं हैं,
वो जहाँ पे भाई साहब थे वो प्याऊ में जल पिलाते थे, वही नौकरी वो करती थी। कहती वो प्याऊ से जो मेरा हो रहा सो हो रहा था, बेटियों का धन कहाँ दूँ, दान दहेज भी नहीं दूंगी, बरातियों का खाना तो दूंगी, कुछ तो दूंगी, क्या करूं। वो माता के आगे गई, माता ने वो बात स्वामी जी किसे बता दी। स्वामी जी ने ऐसे यहीं पर तुम्हारे संगम बिहार में तिगड़ी में ही कहीं प्रोग्राम था, सब बनिए भाई आए हुए थे, तो स्वामी जी ने वो बात सबके सामने खोल दी कि देखो भाई ये गरीब कन्याओं का है शादी, और उसको कह दिया तो लड़के देख शादी वो करेंगे, नाम दिया उसको जब, और ये कह दिया ये इनको अपने घर का बुजुर्ग समझना, बड़े बुजुर्ग, जैसे तुम अपने बड़ों का सम्मान करती है ऐसे इनको भी अपने घर का बुजुर्ग समझना। और वो ऐसी भोली, क्या बताएं। गुरु महाराज जी से कहते थे, गुरु महाराज जी मुझे ना सवेरे 4 बजे उठा देना ध्यान पे बैठने के लिए, और रोज़ गुरु महाराज जी ने सोटी बजा बजा के उसको उठा देना। एक दिन देखा मिट्टी की दीवार थी, वो भी सोटी बज बज के टूट गई, उसमें खड्डा सा हो गया। बोली वाह गुरु महाराज, तुम्हें पक्का मकान तो दिया, नहीं लगता कच्चा भी तोड़ोगे। इधर जो है उसका जो है 5 मतलब 3 बेटियों के, उधर 3 भाई एक ही घर में इकट्ठे ही मिल गए, और उन्होंने कहा हमको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम बस खाना कर देना ढंग के। इधर आके स्वामी जी ने सत्संग में कह दिया भी एक गरीब कन्या की शादियां हैं, और अब आप ये देख लो जो जो कन्यादान में दे सको। किसी की ज्वेलरी की दुकान थी, तो किसी की बर्तनों की थी, तो किसी की कपड़े की थी, किसी का कुछ था, किसी का जो जो जिससे भी हुआ सारा उन्होंने स्वामी जी के आगे रख दिया। और स्वामी जी ने उसी माता के बेटे को अनिल को लिया और वहाँ पहुँच गए। अब जी पूरे उस गांव में शोर मच गया, एक महात्मा तीजों के यहाँ भात लेके आया। एक महात्मा तीजों के यहाँ भात लेके आया भाई, और उसने भी क्या किया, एक खाट सी बिछा दी, उस पर जैसी भी उस गरीब के पास थी चादर बिछा के गुरुमा जी को बीचों बीच बैठाया। जो कुछ स्वामी जी लेके गए थे वो सब तरफ सजा दिए। अब अड़ोसियों पड़ोसियों को लगा अरे महात्मा अगर ये सब लाया है तो हमें तो धिक्कार है। सीधे धीरे धीरे पड़ोसी जुड़ने लगे, पड़ोसियों ने कुछ किया, बाद रिश्तेदारियों में पहुंच गई, रिश्तेदारियों ने भी आकर के खूब जोरों शोरों से उसकी शादी हुई। 3 बेटियां आज खुश हैं। किया उन्होंने कुछ भी नहीं, बोले नहीं, चाले नहीं, हिले नहीं, झूले नहीं, कुछ नहीं किया, पर हो तो गया। और किस तरीके से अदृश्य रूप से उन्होंने अपना काम कर दिया, और किधर का जैसा जिसका भाव। और आज भी, अब तो खैर उसने वो नौकरी छोड़ दिया, उसका बेटा बड़ा हो गया। वो मुश्किल से 1.5 साल का ही था जब भाई साहब नहीं रहे, तो अपने ही बेस पे उसने 6 बच्चों को पाला, वो प्याऊ पे पानी पिला पिला के जैसे भी। तो आज भी उन दिनों में क्या होता था, वो नौकरी सरकारी है छोड़ तो सकती नहीं, पानी पिलाने की प्याऊ पे होती थी। अब सत्संग हो रहा है, मन भी है, आप लोगों को कुछ कहो सत्संग में नहीं आए तो आप एक देहाती भाषा बोल देते हो, क्या करें भाई जी आ नहीं पाए, टाइम नहीं लगा, पर मन तो हमारा वहीं था। ये देखा देखी की बात है, ये मन को बहलाने की बात है। लेकिन ये बात उस तीजों में देखी गई। वो प्याऊ पे होती थी, तो वहाँ पे सत्संग के बाद जब संगत ने निकलना, और तीजो ठीक है, हाँ ठीक है, अरे आज महाराज जी आए थे ना, एक एक वचन सुन लो, महाराज जी ने ये सुनाया था ना, वो वहाँ जल पिला रही है, सत्संग में नहीं आई। फलाने ने ये भजन बोला था, ढिमाके ने ये बोला था, उसने ये बोला था, एक एक का रिकॉर्ड ले लो। उसको कहते हैं मन से पहुंचना, मन से पहुंचना। शरीर तो उसका वहीं पे प्याऊ में पानी पिला रहा था सबको, लेकिन वो मन से पहुंची हुई थी, पूरी की पूरी उसने डिटेल एक एक को बता देती थी। वो कहते थे हमें नहीं याद क्या बोल दिया और तुम्हें याद है, कहती हाँ मैं तो वहीं पे सुन तो रही थी। तो प्यारे, उस परमात्मा की रचना को हमको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए। इसमें पीला रंग भरा है, कहीं हरा होता है, कोई फूल बसंती होता है, गेंदे की भी कितनी क्वालिटियाँ भर रखी हैं, कोई गुट्टेदार होता है, कोई बड़ा गुट्टा होता है, कोई ऐसे खिलासा होता है, कोई कैसा, गेंदे में भी बहुत सी क्वालिटियाँ। तो प्यारे, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। श्री गुरु महाराज जी
यहाँ तो है ही पक्का ही परमानेंट विराजमान है, ये तो उनका अपना घर है। तो प्यारे हम सब यहाँ पे आए, जिस जिस बात भाव की चल रही है, तो जिस जिस भाव से आए हो, मालिक आपके भाव को अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें। और इस परिवार में भी इन्होंने भी जिस भाव से जिस बात के लिए ये प्रोग्राम किया और आप सबको बुलाया, मुझे भी सोफा दिया, हम भी बैठ गए कूद के, तो इनको भी गुरु महाराज जी इनके भाव के अनुसार प्यार, आशीर्वाद, तंदुरुस्ती और बरकत बख्शें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल सार भगवान की जय।